बहुत बहुत नमस्कार करेंगे आप सभी का, आपके साथ में ऋतिका पांडे। बड़ी खबर आ रही है आहोर से, जहां आहोर पुलिस थाना परिसर में सोमवार को अचानक लगी आग ने भारी तबाही मचा दी है। पासी स्थित राजकीय अस्पताल में जलाए जा रहे कचरे ऐसे उड़ी जो चिंगारी है उसने थाने में रखे जब्त और एक्सीडेंटल वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया है। देखते ही देखते 40 मोटरसाइकिल जो है वो जलकर पूरी तरीके से राख हो गए। विजुअल में साफ तौर पर पहले देखिए आप, जहां प्रत्यक्षदर्शियों की बात करें तो हेमंत माली ने यह बताया है कि आग की लपटें देख थानाधिकारी करण सिंह और मौजूद स्टाफ ने बहादुरी दिखाते हुए अन्य वाहनों को हटाना पहले तो शुरू किया। स्थानीय लोगों के सहयोग और पानी के टैंकरों की मदद से करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। मामले की विस्तृत जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ संवाददाता वरिष्ठ संवाददाता संजीव कुटल हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव से इस पूरे मामले की जानकारी लेंगे। संजीव, सबसे पहले तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगी कि क्या आग जो है अभी पूरी तरीके से बुझ चुकी है? क्या किसी व्यक्ति के हताहत होने की कोई खबर सामने तो नहीं आई? इस पूरे मामले में क्या जानकारी देना चाहेंगे संजीव आप? जी, प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको बताना चाहता हूँ, सुबह करीब 10 बजे के आसपास जो उप अस्पताल जिला अस्पताल है, थाने और अस्पताल की बीच 4 फीट की दीवार है। दीवार के कुछ अस्पताल का जो बायोगैस है वो मिलाया जाता है और थाने वो बने हुए थे। तो प्राप्त जानकारी के अनुसार ये सूचना आ रही है सामने के चिंगारी के हिसाब से ये आग लगी। जी अस्पताल की अगर मैं बात करूं तो अस्पताल के कचरे से चिंगारी उठने की बात सामने आ रही है, ठीक है, तो क्या अस्पताल प्रशासन की इस लापरवाही पर पुलिस ने अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया है? बायोगैस जब जलाया जाता है, गंदगी आग में जलाना निश्चित होता है। दीवार के पास में दीवार के पास में जो ये बायोगैस जला है उसके पास में जस्ट डीसीएम ऑफिस है, उसके पास में क्वार्टर्स है, इस साइड में वार्ड है जहां मरीज भर्ती रहते हैं। ये भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। जैसे कि जो 40 मोटरसाइकिलें जली उनमें से कितनी पुलिस द्वारा जब्त यानी सीज थी, कितनी एक्सीडेंटल केसेस थी, कुछ जानकारी? ये अभी तक जानकारी नहीं मिली है हम, लेकिन आज से टैंकर की मदद से काबू पा लिया गया था। परफेक्ट, ठीक है। जैसे 2-3 सवाल आखिर में और जानना चाहूंगी। थाना परिसर में सुरक्षा के क्या इंतजाम थे उस वक्त की मैं बात कर रही हूँ? क्या वहां कोई फायर फाइटिंग सिस्टम उपलब्ध था या सारा जो कह सकते हैं ना कि दारोमदार स्थानीय टैंकरों पर ही रहा? ऋतिका जी, सबसे बड़ी आहोर की मांग रही है और उपखंड इतना बड़ा उपखंड होते हुए भी यहाँ पे दमकल की व्यवस्था नहीं है। जालों से दमकल बुलाना पड़ता है और दमकल आने से पहले लोगों की सहायता से पानी के टैंकर आग पे काबू पाया गया। ठीक है, आखिरी 2-3 सवाल जानना चाहूंगी शॉर्ट में मैं आपसे। जैसे कि आग की लपटों की अगर मैं बात करूं तो थाने की मुख्य बिल्डिंग या कोई रिकॉर्ड रूम तक कोई खतरा तो पैदा नहीं हुआ? नहीं, बिल्डिंग को किसी प्रकार की कोई आग नहीं आई है मैम। ठीक है। आखिरी 2 सवाल, आसपास के अगर मैं प्रत्यक्षदर्शियों की बात करूं तो उनका क्या कहना है? क्या अस्पताल में कचरा जलाना वहां की रोज की गतिविधि है? हाँ, हमेशा विरोध रहा है। अस्पताल, सरकारी अस्पताल के पास में निजी चिकित्सालय भी है, वहां पे भी मरीज भर्ती रहते हैं। रहवासी मकान भी है, जैसे थाना परिसर में थाना अधिकारियों के क्वार्टर है, स्टाफ के क्वार्टर है। इस प्रदूषण से उनके स्वास्थ्य भी असर पड़ता है, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान निकला नहीं। आखिरी सवाल छोटा सा मैं आपसे जानना चाहूंगी। थाना अधिकारी की मैं बात करूंगी करण सिंह की, तो जांच की उन्होंने बात कही है, तो इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई और नुकसान के आंकलन को लेकर क्या अपडेट है? थाना अधिकारी जी ने अभी बताया कि इसकी पूरी गहनता से जांच होगी। ठीक है। फिलहाल के लिए संजीव कुटल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे मामले का कुछ भी अपडेट हो हमारे तक जरूर पहुंचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे संवाददाता आज हमारे साथ संजीव कुटल आज हमारे साथ थे। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हमें एक जानकारी, तमाम जानकारी हमारे तक प्रोवाइड कराई है। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आहोर पुलिस थाना परिसर में हुई ये जो आगजनी की एक घटना है, एक बड़ी लापरवाही की ओर इशारा तो करती है। अस्पताल परिसर में कचरा जलाना और उसकी चिंगारी से सरकारी संपत्ति का इस कदर जो खाक होना कई सवाल तो खड़े कर रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों की मुस्तैदी से एक बड़ा हादसा टल गया है, वरना नुकसान और भी ज्यादा हो सकता था। देखना होगा कि जांच के बाद इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल की बड़ी खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए नमस्कार।
जय हिंद, जय भारत।